गोंडल की झिकोरबाई की भक्ति। गोंडल नगर में देवराम सुथार के घर ब्रह्म भोजन की सुंदर व्यवस्था की गई थी। उसी समय उनकी पत्नी झिकोरबाई ने मन में संकल्प किया, यह भोजन तो ऐसा बना है कि स्वयं महाराज इसे ग्रहण करें। फिर उनके मन में प्रश्न उठा, महाराज इस समय कहाँ होंगे? उस समय श्रीजी महाराज सौराष्ट्र में विचरण कर रहे थे और उन्हें जूनागढ़ जाना था। लेकिन झिकोरबाई की प्रेम पूर्वक की गई भावना ने महाराज को थाल ग्रहण करवाने के लिए अपनी ओर खींच लिया। झिकोरबाई की प्रार्थना महाराज तक पहुंच गई। संघ तो जूनागढ़ की ओर बढ़ रहा था, लेकिन महाराज ने अचानक सबको रोक दिया और कहा, आप सब सीधे जूनागढ़ पहुंचो, हम गोंडल होते हुए फिर आपसे वहां मिलेंगे। महाराज कुछ संतों के साथ गोंडल पहुंचे और देवराम सुथार के घर पधारे। देवराम सुथार उन्हें देखकर चकित हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु आप अचानक यहाँ कैसे पधारे? महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या करे, तुम्हारी धर्मपत्नी का हमें थाल खिलाने का संकल्प इतना भावपूर्ण था कि हमें यहाँ आना ही पड़ा। उनके प्रेममय चित्त ने हमें गोंडल खींच लिया। तब झिकोरबाई वहाँ आई। उन्होंने अपने प्रिय प्रभु को देखकर बिना पलक झपकाए उन्हें निहारा, फिर उनके चरण पकड़ लिए। उनके प्रेम और आनंद के आंसू महाराज के चरणों को भिगोने लगे। महाराज बोले, झिकोरबाई तुम्हारे प्रेम की पराकाष्ठा ही हमें यहाँ खींच लाई है। फिर झिकोरबाई ने बड़े हर्ष और श्रद्धा से महाराज को बार बार भोजन परोसा और उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया। देवराम सुथार और अन्य संत भक्त भी प्रभु के दर्शन करते हुए आनंदित हुए। सबको खूब प्रेम पूर्वक भोजन कराया गया। भोजन के पश्चात श्रीहरि ने देवराम और झिकोरबाई को आज्ञा दी कि आगे वाले वर्ष में जो अकाल पड़ने वाला है उसके लिए अनाज का भंडार कर ले। श्रीहरि की आज्ञा से देवराम सुथार विक्रम संवत 1869 में भयंकर दुर्भिक्ष को सहजता से पार कर गए। इस प्रकार श्रीजी महाराज अपने भक्तों के सच्चे भावों को पूर्ण करते थे और समय से पूर्व चेतावनी देकर उनकी रक्षा भी करते थे। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। जय श्री स्वामीनारायण।